संचिंत्य मनसा गमनाय मतिं दधे अभ्यस्तपायनं किंचित् गृहे कल्याणी दीयताम्। देवी, मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मेरा मित्र है कि नहीं, इसलिए खाली हाथ मैं नहीं जा पाऊंगा। आज सुशीला मांगी है जीवन में, ये दंपति केवल आज मांगे हैं भगवान के लिए। नरोत्तम दास की सवैया बड़ी प्रचलित, बड़ी अच्छी रही, लेकिन एक जगह मिस्टेक हो गया कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा विद्वानों की सभा से हटा दिए गए। केवल जीवन में आज भगवान के लिए मांग रही है सुशीला। इनके पति का आदेश हुआ कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कैसे जाऊं। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडे तान बद्धा भरते प्रादादुपायनम। फटी पुरानी मटमैले कपड़े में 4 मुट्ठी पड़ोसन के यहाँ से चिवड़ा टूटा हुआ चावल ला करके रख दिया और भगवान को, सुदामा जी को दिया। भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। ये भक्ति है। अगर मांगना भी है तो भगवान के लिए, अपने लिए सुदामा जी ने कभी मांगा ही नहीं। यहाँ तक कि द्वारिकाधीश के पास गए, वहां भी नहीं मांगे। तो जब द्वारिकाधीश के पास गए जो पूरे ब्रह्मांड को देने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड के दाता के पास अगर ये नहीं मांग रहे हैं तो भिखारी से कोई भीख मांगता है क्या? ये बात जान लीजिए कि सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं है। एक दिन वही भगवान के लिए सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने मांगा है। कहते हैं उस पोटली को लिया सुदामा जी और जब चले तो द्वारिकापुरी में 2 द्वारिकापुरी, एक भेंट द्वारिका, एक द्वारिकापुरी। एक द्वारिकापुरी भगवान का ऑफिस है, भेंट द्वारिका भगवान का घर है जहाँ 16,108 रानियां रह रही है। वो समुद्र के अंदर है। जब गए तो पग यात्रा करते 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 सुदामा जी जा रहे हैं। शाम हो गई पहुंचते पहुंचते, एक पैसा है नहीं। और शाम जब हो गई तो सोचे सुदामा जी मैं यही वृक्ष के नीचे सो जाता हूँ, सुबह में कोई दयालु नाविक आ जाएगा तो नाव पर बैठ करके मैं जाऊंगा भेंट द्वारिका के पास, द्वारिकाधीश के पास। और इधर द्वारिकाधीश का हृदय जो है पिघल रहा है कि आज मेरा मित्र आया हुआ है, मैं राजगद्दी पर बैठा हुआ हूँ, पेड़ के नीचे सोएगा। द्वारिकाधीश स्वयं भगवान श्याम सुंदर नाविक का रूप बना करके, सर पे फेटा बना करके और नाव चलाते हुए चल दिए। आज मित्र को मैं सोने नहीं दूंगा, सोएगा तो हमारे साथ में सोएगा। और आवाज लगाए भगवान दूर से, क्योंकि बिछा लिए थे, बस लेटने वाले थे सुदामा जी। और जब आवाज लगाया भगवान ने कि अंतिम चक्कर नाव का है, जिसको बैठना हो तैयार हो जाओ। आवाज गई कान में सुदामा जी के। सुदामा जी प्रसन्न हुए कि धन्य हो कन्हैया, कितना तू दयालु है, मैं आया तब तक नाविक भेज दिया। सुदामा जी सोच रहे कि एक पैसा हमारे पास नहीं, बिना नाव की उतरवाई कैसे मैं दूंगा इसको। सोच रहे आने दें, देखते हैं क्या करते हैं, शाम का समय है, मानेगा कि नहीं मानेगा। देखा तो नाविक इतना दिव्य स्वरूप धारण किया हुआ है कि मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। सुदामा जी कहा धन्य हो कन्हैया, कितना सुंदर तुम्हारे यहाँ के लोग हैं। और स्वयं भगवान बैठे हुए हैं और नाव चला रहे हैं। एक तपस्या है, इसको भक्ति है। भगवान की सेवा दुनिया करती है, लेकिन भक्त की सेवा स्वयं भगवान कर रहे हैं। और आए सुदामा जी खड़े हो गए पोटली लेकर के। कहा भैया मैं उस पार चलना चाहता हूँ द्वारिकापुरी में। तो कहा बैठ जाओ। सुदामा जी डर नहीं कि बिगड़ न जाए तो मैं पहले कह दूं। कहा एक बात है, एक गलती हमसे है। कहा क्या? कहा भैया हमारे पास कुछ है नहीं उतराई देने का। तुम नाविक कहा कि कुछ भी नहीं है। पुनः भगवान से झूठ बोल रहे हैं। कहा कि नहीं, जब कितनी चावल है, चिवड़ा है, लेकिन भगवान के लिए झूठ बोल। कहा हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि भेंट भगवान को करना है। कहा कुछ भी नहीं है। भगवान गदगद हो जा रहे हैं, मित्र तू कितना हमको चाहता है, बैठ जाओ। बैठाए नाव पर। और जब नाव आगे बढ़ाए तो संकीर्तन हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल
नीचे उतर जाओ, नाव मैं चला रहा हूं, करते हो तुम कन्हैया कर रहे हो, कन्हैया है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि कितना बदमाश है, सुंदर तो भगवान ने इतना बना दिया है, लेकिन भगवान के नाम पर भी चल रहा है। कहा आपकी बार नहीं बोलूंगा भैया, चलो पार कर दो। सन्न हो रहे हैं, लेकिन मन से अपने आप को बुला रहा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नाविक ने नाव घुमा दिया, कहा महाराज आप बाहर उतर जाओ, एक पैसा देना लेना नहीं है, गोविंद मेरे हो, करते हो तुम कन्हैया, द्वारिकाधीश है। सुदामा जी कहा अच्छा भैया हो गया, अब की बार अगर आवाज सुनना तो बताना। अपनी जीभ को अपने हाथ से पकड़ लिया सुदामा जी ने, और तब भगवान श्री कृष्ण नाव लेकर के चले। मुड़ करके देखा तो कहा जीभ को हाथ से क्यों पकड़े हो? सुदामा जी ने कहा कि अगर जीभ छूट जाएगी तो पुनः द्वारिकाधीश का नाम आ जाएगा और आप नाराज हो जाओगे। भगवान की आंखें भर जा रही, जिसके अंग प्रत्यंग इतना भगवान में लीन हो गए हो। और आए, उतारा, पार उतार करके गए तो सुदामा जी को कोई रोका नहीं है। भगवान के दरबार में ब्राह्मण साधु को कभी रोका ही नहीं जाता था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि त्रीणि गुणान्वती आय त्रिशः कक्षाश्च सद्विजः विप्रोक्तं ध्यानजग विष्णुनाम गृहेष्वच्युत धर्मिणाम। तो पहले गेट से ही दान देना शुरू हो जाता था द्वारिकापुर में। ब्राह्मण जाए तो वहां दान, उसको और दान बढ़ा लेना तो और अंदर जाए, ऐसे ऐसे है। 6 देवड़ियों को पार किया, सब लोग कहे महाराज क्या चाहिए, महाराज क्या चाहिए। कुछ इनको तो चाहना नहीं था, इनको तो केवल द्वारिकाधीश से मिलना था। तो जहां 16,108 राजभवन दिखाई दिए सुंदर सुंदर, वहां पे सुदामा जी स्वयं रुक गए, क्योंकि सुदामा जी को पता नहीं था कि किस महल में भगवान है, इनको कोई रोका होता नहीं है। और तब स्वयं इन्होंने एक दूत को बुलाया, और तब नरोत्तम दास जी का जो सवैया यहाँ पे काम कर जाता है, जाकर के बता दो कि मैं आया हूँ, कहाँ है भगवान, हमको तो पता है नहीं। तो वो दूत जाता है द्वारिकाधीश, उस समय रुक्मिणी जी के भवन में रह रहे थे, भगवान हर भवन में रहते रहते थे। तो ये रहस्य केवल उनका दूत ही जानेगा, आगंतुक कैसे जान पाएगा। तब संदेशा जब दिए तो संदेशा लेकर के जब जा रहा है वो दूत, तब जैसे चक्रवर्ती सम्राट सो करके उठते हैं तो जय हो महाराजा धीराज की जय हो, ऐसे नौकर चाकर द्वारिकाधीश की जय जयकार करते हैं। ये जब द्वारपाल अंदर गया तो कहा जय हो द्वारिकाधीश की जय जयकार हो। तब द्वारिकाधीश ने देखा, कहा बताओ। तब बता रहा है महाराज, शीश पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी तो पटी अरुपाय उपान है की नहीं श्यामा। कभी भी सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि द्वारिकाधीश कहाँ है, क्या करें, कहा पूछत दीन दयाल को धाम। मैं दीन दयाल के पास जाना चाहता हूं, जो दीनों के ऊपर दया करते हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो सुदामा से भगवान कहा बोलो द्वारपाल, सुदामा नाम पांडे सुन, छाड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को। अरे द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है। जो सुने कि सुदामा आए हुए हैं, भगवान दौड़े इतने जोर से कि पीताम्बर कहीं गिर रहा है, मुकुट कहीं गिर जा रहा है। लक्ष्मी जी पकड़
जी के चरण को भगवान धो रहे हैं। कहते हैं जब देखा रुक्मिणी जी महारानी दौड़ करके आई और आकर के भगवती रुक्मिणी पंखा चला रही है सुदामा जी को। जो महालक्ष्मी है, तीनों लोग जिनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए तरसता है, वो लक्ष्मी सुदामा गरीब ब्राह्मण के पंखा चल रही है। स्त्रियां जो बाल को ठीक करने के लिए जूड़ा बना के पहनती, बड़ा कोमल होता है जो बालों को पकड़े रहता है, उस जूड़े से लेकर के सुदामा जी के पैर की बेवाइयों से मिट्टी निकाल रही है महालक्ष्मी भगवती रुक्मिणी। क्यों? क्योंकि हमारे पति ही जब इनके चरणों में गिर पड़े हैं तो हमारा क्या बात है। सब सोच रहे अपने मन में कि कुचैलनम मलिनम छामम भुजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात चमरत्य जनेन। वही साक्षात भगवती महालक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही हो वो कौन है? तो भगवान की जो अन्यत्र पत्नियां हैं वो सोच रही हैं कि किमने न कृतम पुण्यम, कौन सा पुण्य किया है इन्होंने। अरे किमने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा, इस भिक्षु ब्राह्मण ने कौन सा कर्म किया है कि भगवती महालक्ष्मी भगवान स्वयं इनकी सेवा कर रहे हैं। यो सौत्रिलोक गुरुआ श्रीनिवासेन संभृता, अपने पलंग पर बैठा दिए भगवान, नीचे बैठ करके चरण पखार रहे हैं। भगवती लक्ष्मी पैर के नीचे बैठी हुई है और जीर्ण शीर्ण शरीर वाले सुदामा जी रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजमान है। दोनों दंपति पति पत्नी नीचे बैठे हुए हैं। सुदामा जी के जब ललाट को देखा भगवान श्री कृष्ण ने, उस पर लिखा था कि श्री छया। भगवान का हृदय भर गया कि दरिद्रता तो ठीक है, जहां ये पहुंच जाए वहां से लक्ष्मी हट जाए। इतना ज्यादा श्राप लग गया था गुरु जी का। मस्तक पर लिखा था श्री छया, ये जहां मस्तक चला जाएगा, ये जहां पहुंच जाएंगे वहां से लक्ष्मी हट जाएंगे। भगवान लक्ष्मी जी के ऊपर क्रोध से देखे कि क्या कर दिया। जाओ धूप दीप लाओ, आज मैं इनकी पूजा करूंगा। धूप रुक्मिणी जी से कहा कि जाओ थाली सजा करके लाओ, मेरे मित्र हैं, ब्राह्मण देवता है, मैं स्वयं अपने हाथ से पूजा करूंगा। और 16 प्रकार से भगवान ने मित्र सुदामा की पूजा करने लगे। तो जब तिलक लगाने की बात आई तो लक्ष्मी जी से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो। लक्ष्मी जी डर के मारा पकड़ ली और भगवान इशारा किए कि आज के बाद पूरे जीवन में इनका साथ छोड़ना नहीं है, आप ध्यान में रखना। और उसी तिलक को लगाते समय भगवान ने उलट दिया। जो लिखा था गुरु जी का साथ काटे नहीं, उसको उल्टा कर दिया। बस ऐसे लिखा उसको ऐसे कर दिया। ये होते हैं भगवान, किसी की मर्यादा का हनन नहीं करते। गुरु जी के श्राप को केवल बदल दिया, ऐसे कर दिया, उसको मिटाए नहीं। श्री छय का उल्टा कर दो, क्या हो जाए यस्य श्री। अब भगवान ने इशारा कर दिया कि लक्ष्मी जी यहीं पे रहना पड़ेगा। जो श्री यहां से लिखा था वो श्री अंतिम में करके यस्य इस तरफ कर दिया। बस इतना कर दिया भगवान। लेकिन रात में जब रहे तो भगवान बातचीत करने लगे कि भैया याद है, देखिए भगवान की बुद्धिमानी, कितनी बुद्धिमानी से बात करें। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। लक्ष्मण आई, कहा महाराज मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, मैं भगवान की अर्धांगिनी हूँ। सुदामा कह रहे सौभाग्यवती। भगवान की पत्नियों को सुदामा जी कह रहे सौभाग्यवती। और आई सौभाग्यवती भव, और आई पुत्रवती भव, सत्या आई पुत्रवती भव। ऐसे आ रही है, नंबर लगा हुआ 15-20 बार अगर कहना पड़े सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती, कितना आशीर्वाद देंगे। सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण कितना शादी किया है। अरे कहा महाराज अभी 51,000 नहीं हुआ तब तक आप थक गए। कृष्ण भगवान से सुदामा जी बिगड़ के कहा कृष्ण देख, मैं दिन भर से थका मादा आया हूँ और सबको एक ही साथ में बुला के लाओ, एक साथ में आशीर्वाद दूंगा, तू भी साथ में खड़ा हो जाए। 16,000 पत्नियां एक साथ में, भगवान भी साथ में आए और सुदामा जी ने कहा कि सौभाग्यवती, सब अखंड सौभाग्यवती। इस सुदामा जी आशीर्वाद दिए, सब लोग अपने अपने घर गए। तो भगवान ने सुदामा जी से कहा कि मित्र याद है जब हम लोग पढ़ते थे, भगवान क्यों